अब आप आगे प्रश्न नंबर 2 देखिए। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC 8 सेंटीमीटर, कोण B 45 डिग्री, AB माइनस AC बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो। अब देखिए कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि त्रिभुज ABC की रचना करनी है। तो इस ABC त्रिभुज की शेप जो है ऐसे भी हो सकती है, या त्रिभुज का जैसे मैंने ये आधार बना लिया BC और इसकी शेप ऐसे भी हो सकती है। अब इन दोनों त्रिभुजों में क्या अंतर है? यहाँ तो देखिए AB बड़ी है, या तो AB AC से बड़ी है। तो इसका मतलब अगर हम डिफरेंस देंगे तो AB माइनस AC में देंगे, जैसे इस प्रश्न में दिया हुआ है। तो ये जो प्रश्न है वो इस प्रकार का है। अगला जो प्रश्न आएगा उसमें इस शेप की त्रिभुज बनेगी जिसमें AC बड़ा होगा, AC बड़ी होगी AB से। ठीक, तो यहाँ देखिए कि जो इस प्रकार का जो प्रश्न है जिसमें AB बड़ी हो AC से, उसमें और पहले प्रश्न की रचना जो है वो लगभग सेम रहेगी, सिमिलर रहेगी। तो पहले हम इसकी बात करते हैं, इसमें क्या अंतर आता है वो मैं अगले प्रश्न में ही आपको बताऊंगा। कि पहले यहाँ से देख लें कि हमें पता क्या लगेगा कि AB बड़ा है या AC बड़ा है। अगर AB माइनस AC आगे कुछ पॉजिटिव नंबर आता है तो इसका मतलब AB बड़ा है, और AB बड़ा है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे प्रश्न नंबर 1 और 5 हमने किए हैं, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही ये प्रश्न हो जाएगा। देखिए ये रचना बन जाएगी कि BC 8 सेंटीमीटर लिया, BC 8 सेंटीमीटर लिया, कोण B 45 डिग्री। कोण मैंने आपको बनाना सिखाई दिया चांदे से और प्रकाश से, जिससे मर्जी बनाइए। इसे मैं BC का नाम दे देता हूँ, और यहाँ पर ये देखिए 45 डिग्री का कोण बनाएंगे और इस कोण का नाम हम XBC का नाम दे देंगे। अब अंतर कितना दिया? 3.5 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है कि 3.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलनी है। कितनी प्रकार खोलनी है आपने? 3.5 सेंटीमीटर। ये देखिए 3.5 सेंटीमीटर है एग्जैक्टली। अब B पर प्रकार की नोक रख करके इसको 3.5 सेंटीमीटर कट कर दीजिए। इसे बिंदु D का नाम दे दें। D और C को मिला दें। D और C को मिलाने के बाद DC के आधे से ज़्यादा प्रकार आपने खोलना है और दोनों तरफ चाप लगा देनी। इसी तरह से D पे प्रकार, पहले C पे प्रकार की नोक रखी, दोनों तरफ चाप लगा दी। फिर आपने D पे प्रकार की नोक रखनी है और दोनों तरफ चाप लगा देनी है। अब मान लेते हैं कि दोनों चाप जो है एक दूसरे को बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। P Q को आपने आपस में मिला देना है। ये मान लेते हैं कि बिंदु A पर प्रतिच्छेद करता है। अब A और C को आपस में मिला दें। तो अब ABC जो त्रिभुज बनी है ये हमारी अभीष्ट त्रिभुज है। रचना के स्टेप आप लिख ही लेंगे। अगर आपको लिखने में कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल दें,
मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी रचना लिख दूँगा। अब देखिए, हमें प्रश्न नंबर 3 में एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करनी है, जिसमें क्यू आर 6 सेंटीमीटर हो, कोण क्यू 60 डिग्री हो और पी आर माइनस पी क्यू 2 सेंटीमीटर हो। अब देखने में तो स्टूडेंट ये कहेंगे सर कि सेकंड क्वेश्चन की तरह से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। अंतर को ध्यान से समझें कि जैसे यहाँ पर जो त्रिभुज बनेगी, क्यू आर इसका बेस और पी क्यू ये इस टाइप की बनेगी। इसमें पी क्यू छोटा है, ठीक। तो आप इस त्रिभुज की शेप याद रखें कि बेस नीचे, तीसरा पॉइंट ऊपर। अगर ये वाली लाइन लंबी हो तो जैसे प्लस दिया हो सेम उसी तरीके से हो जाएगी। लेकिन अगर पहली छोटी हो और दूसरी बड़ी हो, इसका छोटी का क्या पता लगे, छोटी वाली बाद में देते हैं हम लगभग प्रश्नों में, क्योंकि बड़ी में छोटी घटाएंगे तभी प्लस का बचेगा। तो जो बाद में दी होती है वो छोटी होती है। अगर इस टाइप का हो, पहले वाला सवाल किस टाइप का था देखिए, दोनों में अंतर था। पहले वाला सवाल इस टाइप का था, इसमें पहले वाली बड़ी थी, दूसरी छोटी थी। इसमें पहले वाली छोटी और दूसरी बड़ी है। तो इस केस में थोड़ा सा अंतर होगा, ज़्यादा अंतर नहीं होगा। देखिए, मैं फटाफट ड्रा कर देता हूँ इसको कि क्यू आर कितना लेना है अपने, 6 सेंटीमीटर। इसमें क्यू आर जो है वो 6 सेंटीमीटर आपने ले लिया। क्यू पर 60 डिग्री का कोण बनाया। 60 डिग्री का चाहे आप प्रकार से बना दे, आसानी से बन जाता है। मैं यहाँ थोड़ा समय बचाने के लिए चांदे से बना देता हूँ। ये 60 डिग्री का कोण मैंने बना दिया है। अब देखो, जब इस साइड आप कोण बना रहे तो नीचे वाला स्केल देखो, और इधर इस पे बनाओगे तो इधर वाला देखोगे। तो क्योंकि यहाँ पर कोण क्यों दिया तो मैं क्यू पर ही बना रहा हूँ। तो अब ये क्यू एक्स मैंने यहाँ पर एक किरण ड्रा कर दी है। अब आपने क्या करना है कि क्यू एक्स को पीछे की तरफ बढ़ाना है। जो चेंज आ रहा है वो ये है कि अगर ये भुजा पहली छोटी हो तो आपने क्यू एक्स को पीछे की तरफ बढ़ाना है। ओके। और जो लंबाई दे रखी है उसको आप कितने दी, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर प्रकार खोल करके 2 सेंटीमीटर आपने प्रकार खोल ली। ये देखिए पूरी 2 सेंटीमीटर है। के ऊपर प्रकार की नोक रखी और 2 सेंटीमीटर इसको यहाँ नीचे की तरफ कट करना है अगर ये भुजा छोटी हो तो। और इसे बिंदु डी मानेंगे। पहले डी ऊपर लेते थे, अब नीचे, बस इतना ही फर्क है। बाकी सारा प्रोसीजर सेम चलेगा। डी और आर को मिलाया, पहले बी सी था, अब ये डी आर, कोई डी क्यू आर है। तो पहले डी सी को मिलाते थे, अब डी आर को मिला दिया। अब पहले वहाँ पर क्या किया था हमने, इधर से इसका समद्विभाजन करते थे, अब इसका कर देंगे। समद्विभाजन के लिए अंदाजे से इसके आधे से ज़्यादा प्रकार खोल लेंगे। पहले डी पर प्रकार की नोक रखी, ऊपर चाप लगा दी, एक चाप नीचे लगा दी। फिर आर पर प्रकार की नोक रखी, एक चाप ऊपर और एक नीचे। अब पी क्यू आर दो त्रिभुज है, पहले इनको पी क्यू मानते थे, अब इनको ए भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको आपस में मिला दिया, आपकी मर्जी, इसको एल एम मान लो, कुछ भी दो, बिंदुओं के नाम देने हैं। और इन दोनों बिंदुओं को आप मिला दें और ये मान लेते हैं कि बिंदु पी पर आपस में मिलता है। तो ये पी जहाँ पर भी मिल जाए उसको आपने इसके साथ मिला देना है। तो ये पी क्यू आर जो है
ये हमारी अभीष्ट त्रिभुज है। तो इसकी जो रचना के चरण हम लिखेंगे वो सिंपल ऐसे लिखेंगे कि QR बराबर 6 सेंटीमीटर लिया, दूसरे में बिंदु Q पर कोण XQR बराबर 60 डिग्री बनाया, XQ किरण को पीछे की तरफ बढ़ाया, XQ किरण को पीछे की ओर बढ़ाया, इसको बिंदु Y का नाम दे दो, पीछे की ओर QY तक, यहाँ पीछे की ओर बढ़ाया, पीछे की ओर बिंदु Y तक बढ़ाया। अब चौथे नंबर पे आपने क्या किया, QY पर QD बराबर 2 सेंटीमीटर काटा। ओके, अब D और R को मिलाया, DR को मिलाया तथा DR का समद्विभाजक AB खींचा तथा DR का समद्विभाजक AB खींचा, जो Q अक्ष को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है। ओके, अब P तथा R को मिलाया, PQR अभीष्ट त्रिभुज है। इस तरह से हम इसकी आसानी से रचना कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी पुष्टि करनी हो तो आप एक ये वाली त्रिभुज और एक ये वाली त्रिभुज, इन दोनों को सर्वांग समसिद्ध कर देंगे। ये भुजा इसके बराबर, ये कोण 90 डिग्री और ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो PR और PQ प्लस DQ, ये दोनों, इन दोनों का टोटल और इसका टोटल, सॉरी PR और PD दोनों बराबर हो जाएगी। और फिर हम क्या कहेंगे, PD बराबर PR और PD किसके बराबर है, PQ प्लस DQ और बराबर PR और PQ प्लस DQ कितना है, DQ 2 सेंटीमीटर है बराबर PR। तो PQ को इधर ले जाएं तो 2 सेंटीमीटर बराबर PR माइनस PQ। इस तरह से PR माइनस PQ 2 सेंटीमीटर जो आप सिद्ध भी कर सकते हैं। तो पुष्टिकरण तो बेशक आपको आता ही है, क्योंकि दो त्रिभुजों का सर्वांग सम सिद्ध करना है और एक सवाल में कर ही दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे तीसरी और लास्ट प्रकार की रचना है। इसमें हमें दो आधार कोण दिए हुए हैं और तीनों भुजाओं का योग दिया हुआ है। इनका प्रयोग करके हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि एक त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए जिसमें कोण Y बराबर 30 डिग्री, कोण Z बराबर 90 डिग्री है और भुजा XY प्लस YZ प्लस ZX बराबर 11 सेंटीमीटर हो। तो इसके लिए पहले तो जो परिमाप दे रखा है उसके बराबर हम एक भुजा लेते हैं। तो ये भुजा कितनी दी, 11 सेंटीमीटर, तो हम 0 से लेके 11 तक हम यहाँ बढ़ जाएंगे।
अब यह ध्यान रखना है कि पहले हमने जो आधार का नाम था वही नीचे आधार लिया था, लेकिन अब आधार कुछ और बनेगा क्योंकि ये तो तीनों का टोटल है। तो हमें एक्स वाई जेड बनानी है, तो इसे मैं ए बी का नाम दे देता हूँ। अगर ए बी सी की रचना करनी है तो इसे एक्स वाई या कोई और नाम दे दें। तो एक्स वाई जेड में से कोई नाम इनको नहीं देना इस रेखा को। अब कोण y बराबर 30 और कोण z बराबर 90। तो वैसे तो y दे रखा, लेकिन मैं इसे a पे बनाऊंगा 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बनाना? 30 डिग्री का। और जो कोण z है वो दूसरे सिरे पे आपने बनाना है। यहाँ पर आपने 90 डिग्री का कोण बनाना है। अब आप क्या करेंगे कि जो ये कोण अब आपने बनाए हैं उनके समद्विभाजक खींचने हैं आपने। समद्विभाजक के लिए 90 डिग्री के कोण का समद्विभाजक कैसे करेंगे? एक चाप लगाएंगे, फिर थोड़ा सा ज़्यादा प्रकार खोल लेंगे यहाँ से, और एक दूसरी प्रतिच्छेद करती है चाप यहाँ से। तो ये इसका समद्विभाजक आपने इस तरह से बनाना है। तो यह आकृति मिक्सअप न हो जाए, थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं इसे समद्विभाजक को अलग कलर से ड्रा कर देता हूँ। इसी तरह से जो 30 डिग्री का कोण हमने बनाया है इसका समद्विभाजक खींचेंगे। और देखिए हमने इस 30 डिग्री के कोण का समद्विभाजन भी कर दिया है। ये दोनों समद्विभाजक जहाँ पर मिलते हैं उसे हम बिंदु x का नाम देंगे, क्योंकि x, y और z यहाँ कहीं बनेगी। अब देखिए कि जो ax है उसका समद्विभाजन करें। ax का समद्विभाजन कैसे होगा? ax के ये जो भुजा है उसके अंदाजे से आधे से ज़्यादा आपने प्रकार खोलनी है, थोड़ी सी ज़्यादा, और एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। फिर इन दोनों चापों को कट करती हुई एक चाप यहाँ से और एक चाप यहाँ से। अगर ये कट ना कर पाए तो दोबारा उसी पे प्रकार की नोक रखें और ऐसे कट कर दें, फिर यहाँ पर और ऐसे कट कर दें। इनको आपस में मिला दें। और इसी तरह से एक्स बी का भी समद्विभाजन करना है। इसी तरह से आपने एक्स बी का समद्विभाजन करना है कि इसके आधे से ज़्यादा आपने प्रकार खोलने हैं। एक चाप ऊपर एक नीचे, फिर इन दोनों चापों को ऐसे ही आपने काट देना है। और इनको आपस में मिला देना है। अब देखिए ये जो बिंदु यहाँ पर इस समद्विभाजक, इस कोण के समद्विभाजक का जो ये समद्विभाजक है जहाँ ये ए बी को मिलता है वो x है और ये बिंदु y है। x ये बिंदु y है, सॉरी, और ये बिंदु z है, क्योंकि बेस y z है ना। तो x और y को मिलाया और x और
जेड को मिलाया। ठीक, तो ये एक्स वाई जेड जो है ये हमारी अभीष्ट त्रिभुज है। अब कुछ बच्चे सोचते होंगे सर ने तो बड़ा उलझाऊ सा बना दिया है, लेकिन मुश्किल नहीं है ये। एक बार इसकी समरी कर देता हूँ, फिर आपको आसान लगेगा। रफ बनाता हूँ बिल्कुल, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। कि पहले तो जो परिमाप दे रखा है वो बनाएं, और उसको एक्स वाई जेड के अलावा कोई और नाम देना हमने, ए बी। फिर जो एक्स पे जो कोण है वो यहाँ बना दें, वाई पे कोण है वो यहाँ कहीं बना दें। फिर इनका समद्विभाजक कर दें। ठीक, कोणों का समद्विभाजक जहाँ पर मिल गया वो एक्स है। फिर ये समद्विभाजकों का फिर से समद्विभाजक कर देना आपने। ठीक, अब जहाँ पर ये समद्विभाजकों के समद्विभाजक ए बी से मिलेंगे वो वाई और जेड है। एक्स वाई और जेड को मिला दे, बस इतनी सी बात है। कि पहले कोणों का समद्विभाजन, फिर जो आपस में जहाँ मिल गए वो एक्स, फिर कोणों के समद्विभाजकों का फिर से समद्विभाजक, फिर ये जहाँ ए बी सी मिल गए वो वाई और जेड है, बस फिर एक्स वाई जेड को मिला दो। तो इसकी आपने रचना लिखनी है। कैसे? पहले रचना के चरण, सबसे पहले क्या किया आपने, ए बी बराबर 11 सेंटीमीटर ली। दूसरे नंबर पे बिंदु ए पर 30 डिग्री तथा बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण बनाया। तीसरे नंबर पे क्या किया, इन दोनों कोणों के समद्विभाजक बनाए जो एक दूसरे को बिंदु x पर प्रतिच्छेद करते हैं। दोनों कोणों के समद्विभाजक बनाए जो एक दूसरे को बिंदु x पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब फिर चौथे नंबर पे आपने क्या किया कि जो समद्विभाजक है उसका फिर से समद्विभाजक खींचा। इनको नाम दे देते हैं, चलो ये एल एम दे देते हैं, और ये के, और इसको टी दे देता हूँ। अब ए एक्स का समद्विभाजक एल एम तथा बी एक्स का समद्विभाजक के टी बनाया, जो कि ए बी को क्रम से बिंदु y तथा z पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु y तथा z पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब एक्स वाई और एक्स जेड को मिलाया, एक्स वाई और एक्स जेड को मिलाया, तो एक्स वाई जेड अभीष्ट त्रिभुज है। ठीक, जैसे आपने बनाया ऐसे का ऐसे इसको लिख दें। अब अगर इसका सत्यापन आपने करना हो तो सत्यापन अगर आपने करना हो तो ये वाली जो त्रिभुज है इसके 2 हिस्से कर लो। ये इसके बराबर है क्योंकि समद्विभाजक है,
ये कोण 90, ये 90 और ये उभयनिष्ठ भुजा, तो ये दोनों क्या होगी, ये दोनों सर्वांगसम होगी। सर्वांगसम होगी तो इसका मतलब ए वाई जो है वो किसके बराबर हो गया, एक्स वाई के बराबर हो गया। इसी तरह से ये वाले दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम होगी। अगर ये सर्वांगसम होगी तो क्योंकि ये इतनी भुजा इस भुजा के बराबर, ये कॉमन और ये 90 डिग्री का कोण है, तो जो जेड बी है या बी जेड जो है वो किसके बराबर होगा, एक्स जेड के बराबर। तो अब हमें पता है कि ए वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड बी ये कितना है, 11 सेंटीमीटर है। तो ए वाई किसके बराबर है, ए वाई ये एक्स वाई के बराबर है, ये वाई जेड, और जेड बी ये जेड बी एक्स जेड के बराबर है। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना हो गया, 11 सेंटीमीटर। तो पहले तो इन दोनों को सर्वांगसम दिखा देना और फिर आगे ये इतना काम कर देना अगर आपको सत्यापन करना हो तो। इसी के साथ ही ये लेक्चर हमारा समाप्त होता है, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कर दें, आपका पूरा समाधान करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।